नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाय सागर भारद्वाज पर। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। रेलवे ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो गए हैं और जल्द ही आपको एग्जाम डेट भी मिल जाएगी। तो चलिए नोटिफिकेशन का आज हम पोस्टमार्टम करते हैं, क्या क्या नोटिफिकेशन में आया है और कैसे आपका एग्जाम होगा, कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं ओवरऑल जो आपकी वैकेंसीज है वो है 5,900 समथिंग है कुछ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितनी वैकेंसी है। चलो यहाँ पर हम बात करते हैं ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। कब एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए, देखो 20/1 आज से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं 20/1/2024 से। क्लोजिंग डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 19 तारीख तक, 19 फरवरी तक ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे। देखो डेट्स फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट और मॉडिफिकेशन फी कब तक की है, ये है 20 से 29 तक। तो आपको मॉडिफिकेशन जो डेट है, आपकी मॉडिफिकेशन विंडो जो स्टार्ट होगी वो होगी 20 से लेकर 29 तक, 20 फरवरी से 29 फरवरी तक। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या किस प्रकार होगा। देखो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट मेंशन्ड इन द टेबल बिलो। कौन कौन सी पोस्ट पर होगा, देखो असिस्टेंट लोको पायलट पर होगा एएलपी। लेवल कौन सा होता है, ये सेकंड लेवल होता है। ठीक है, लेवल सेकंड का 19,900 ग्रेड पे होता है, इनिशियल पे जो होता है इनका। ठीक है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होता है और एज किस भी आप पर होनी चाहिए 18 से 30, 1/7/2024 से क्या होनी चाहिए, एज ऑन 1/7/2024 से 18 से 30 तक ये एलिजिबल है। और टोटल जो वैकेंसीज है यहाँ पर लिखी गई है 5,696। तो टोटल वैकेंसीज है आपकी कितनी है, वो 5,696 है। आरआरपी वाइज एंड रेलवे जोन वाइज डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन वैकेंसीज गिवन एनेक्सर बी। ठीक है, ये बाद में आपको बता दिया गया है कि कब कब आपके कितना कितना कहाँ पर जोन वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है वैकेंसीज। चलिए यहाँ पर हम बात करें ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे आप। तो सरकारी रिजल्ट या फिर आप इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाकर, इनकी आरआरबी पर जाकर जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए ओनली वन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड, और केवल एक ही यहाँ पर बोल दिया गया है कि केवल एक ही एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेड होगा, ये नहीं होगा कि अलग अलग आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। यहाँ पर हम बात करें आगे, देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब आपको दे दी गई है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर क्रूशल डेट फॉर क्लेम SC ST OBC EWS EBC स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट फी कंसेशन एज, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने से मतलब सबमिशन जो डेट है उससे पहले पहले आपको फॉर्म कंप्लीट कर लेना है, आपको बताया गया है। मेडिकल फिटनेस पर हम बात करें, कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट दे fulfill the prescribed medical standard for the post of ALP. Candidates who are found medically unsuitable for the post shall not be given any alternative appointment। मतलब आपको क्या होना चाहिए, अपना ध्यान रखना है, आपको मेडिकल अपॉइंटमेंट के लिए कोई एक्स्ट्रा आपको डेट नहीं दी जाएगी। यहाँ पर डेट एज दे दी गई है 1/7/2024 से 18 से 30 के बारे में। आगे हम बात करेंगे, बोला गया कि पैरा जो 5.1 है उसके बारे में, अबाउट डेट के बारे में, एज के बारे में, एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन ऑफ आरआरबी वाइज रेलवे वाइज वैकेंसीज इंडिकेटेड इन दिस CN आर। क्या बोला गया है कि यहाँ पर दिया गया है कैंडिडेट्स कैन चूज ओनली वन आरआरबी एंड इंडिकेट देयर प्रेफरेंस फॉर रेलवे जोन नोटिफाइड अंडर दैट डोज चूजन अंडर दैट चूजन आरआरबी ओनली। तो आपको बता दिया गया है कि एक ही आपको क्या करना है, एक ही फॉर्म भर सकते हैं, आपको अपनी अच्छे से चुन लेनी होगी, आपको कहां पर कौन सा जोन में आपको फॉर्म भर लेना। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताया गया है कि डिटेल फील्ड इन द क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी कैन नॉट बी मॉडिफाइड एट एनी स्टेज वंस द अकाउंट इज क्रिएटेड। तो ये आपको बता दिया गया है, एक बार आपका अकाउंट क्रिएट हो गया तो वहां पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। आगे हम बात करते हैं, चलिए ये आप पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा गया है आफ्टर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट्स इफ ए कैंडिडेट विश टू फर्दर मॉडिफाई चेंज और करेक्ट एनी डिटेल एक्सेप्ट डिटेल्स फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर चूजन आरआरबी ही या सी मे डू बाई पेइंग ए मॉडिफिकेशन फी। मॉडिफिकेशन फी आपको बताई गई है 250 रुपये। तो मॉडिफिकेशन फी कितनी होगी, 250 रुपये होगी। करेक्शन विंडो आपको बता दी गई है 20 फरवरी से 29 फरवरी होगी। यहाँ पर हम अगर बात करें, ठीक है, देखो शॉर्टलिस्टेड ऑफ कैंडिडेट के बारे में हम बात करें कि जो सेकंड स्टेज के लिए शॉर्टलिस्टेड हो गए उनके बारे में बात की गई है। तो कितने गुना लेंगे, 15 टाइम्स, 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे जो वैकेंसी से ज्यादा होंगे, मतलब 15 गुना ज्यादा होंगे।
और यहाँ पर क्या होगा, मेरिट बेस्ड जो CBT 1 की मेरिट होगी उस पर ले जाएंगे। मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज्ड इन द स्टेज ऑफ एग्जाम दैट इन्वॉल्व मल्टीपल शिफ्ट्स। देखो यहाँ पर क्या गया, बात की गई कि नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। चलिए आगे हम बात करें नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करते हैं। 1/3 हमारा बोल दिया कि 1/3 मार्क का नेगेटिव मार्किंग होगी एवरी रॉन्ग आंसर पर। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें बैन आइटम पर। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर लिखा गया है कि स्मार्ट वॉच और कोई भी ब्रेसलेट आप अंदर नहीं ले जा सकते, बेल्ट एक्सेट्रा ये सब अंदर नहीं जाएंगे, ये आपको पता है। ठीक है, आगे हम बात करें जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में। ये आपको सभी को पता है कि आपको आपने क्या करना चाहिए सबको। देखो क्या है कि इश्यू ऑफ ई-कॉल लेटर, द कैंडिडेट्स विल नॉट इम्प्लाई दैट देयर कैंडिडेट हैज बीन फाइनली एक्सेप्टेड बाय द RRB। एडमिशन टू ऑल, ये कोई बात नहीं, आप इसको पढ़ सकते हैं, नॉर्मल है तो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या गया है, कैंडिडेट्स हु सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन अगेंस्ट द CN विल बी समरली क्या होगा, रिजेक्टेड। देखो उनके क्या होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा एंड विल बी डिबार्ड फ्रॉम ऑल फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑफ RRB एंड रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। देखो आपने क्या बोल दिया कि अगर आप एक से ज्यादा फॉर्म भरते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, सबमिशन जो है आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा जो आपका फॉर्म होगा, और आपको आगे भी बैन कर दिया जाएगा कोई भी फर्दर एग्जामिनेशन होगा उसमें फॉर्म भरने से। ठीक है, चलो यहाँ पर हम बात करते हैं कैंडिडेट्स हु हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी अदर गवर्नमेंट आर नॉट एलिजिबल। देखो अगर आपने सरकार ने आपको बर्खास्त किया है तो आप कोई भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बात की गई है। आगे हम बात करें सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग। देखो क्या है, सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग हैंड राइटिंग एंड नोट बी इन ब्लॉक या कैपिटल और डिसजॉइंटेड लेटर्स। ठीक है, यहाँ पर क्या आपको अच्छे से अपना सिग्नेचर कर लेना होगा। CBT 1 और CBT 2 की डेट के बाद DB विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ RRB। देखो RRB की वेबसाइट पर ही आपको पब्लिश किया जाएगा सभी कॉल लेटर, सभी DB एप्लीकेशन, जब भी आपका जब जो कुछ भी होगा कंप्लीट जो अपडेट होगी वो आपकी ऑफिशियल जो इनकी ID है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर आगे हम बात करते हैं कि राइट टू अपॉइंट क्या है, सिलेक्शन बाय RRB डज नॉट कन्फर अपॉन कैंडिडेट्स एनी राइट ऑफ अपॉइंटमेंट इन द रेलवेज। द फंक्शन ऑफ द RRB इज ओनली टू रिकमेंड द नेम ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स टू कंसर्न ऑथराइज ऑफ द जोनल। ठीक है, कोई बात नहीं है, वो बात कही गई है। पोस्टिंग के बारे में बात कर दी गई है कि आप यहाँ पर पोस्टिंग हो सकते हैं 5 से 10 साल के लिए किसी का कहीं भी। ठीक है, फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी होगी आपकी। आगे हम बात करें यहाँ पर RRB reserved to right to change, modify, add, delete and terms condition recruitment under the CN as necessitated and applicable at any stage। ठीक है, ये आपको बताया गया है, कैंडिडेट को एडवाइस दी गई है कि लास्ट मिनट पर रश न करें, उससे पहले पहले आप अपना फॉर्म भर लें। ठीक है, चलो वैकेंसीज के बारे में बात की गई है। वैकेंसी जो है आपके 5696 है, और लास्ट में आप उन्होंने बताया गया कि कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है, कहाँ कहाँ पर कितनी वैकेंसी है। मेडिकल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करें मेडिकल फिटनेस के बारे में। यहाँ पर दे दी गई है कि आपका मेडिकल क्या होना चाहिए, A1 होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए ऑल रेस्पेक्ट्स में। क्या होगा, डिस्टेंट विजन 6x6 क्या होगा, विदाउट ग्लासेज के बिना भी। ठीक है, और विद फॉगिंग टेस्ट, मस्ट नॉट एक्सेप्टेड प्लस के 2D। ठीक है, नियर वर्जन कितना होना चाहिए, 0.6 विदाउट ग्लासेज। ठीक है, मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन नहीं होना चाहिए आपको। बाइनोकुलर विजन होना चाहिए, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मेसोफेनिक विजन, ये सब बताया गया है कि आपको कलर विजन ये सब नहीं होना चाहिए, सब आपको टेस्ट पास करने होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। चलिए, कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी ऑफ एनी अदर सर्जिकल प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ ALP। ठीक है, ये बता दिया गया कि आपने लेसिक सर्जरी करवाई हुई है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। मेडिकल हो गया। देखो आपके बारे में बताया गया कि आप कैंडिडेट इंडिया के होने चाहिए, या कैंडिडेट नेपाल का, या फिर कैंडिडेट भूटान के। ठीक है, इनमें से एक का होना चाहिए। यहाँ पर आपसे बात की गई है। आगे हम बात करें एज लिमिट के बारे में। ये आ गई एज लिमिट 18 से 30 होगी। ओवरऑल एज रिलैक्सेशन अंडर योगा अपर एज लिमिट मैक्सिमम अपर एज टू द फॉलोइंग कैटेगरीज कम्युनिटीज इन द टेबल बिलो। यहाँ पर आपको दे दी गई है। देखो एज रिलैक्सेशन किसको मिला, कितना मिला है, SC ST को मिला है 3 साल का। यहाँ पर OBC को कैंडिडेट हो एज रिलैक्सेशन कितना है, 3 साल का। एक्स सर्विसमैन को कितना है, यहाँ पर UR को जनरल को देखते हैं, जनरल को क्या है, एक्स सर्विसमैन 3 साल का है, एक्स सर्विसमैन UR और EWS के लिए। और यहाँ पर क्या है, ये एक्स सर्विसमैन के बारे में है। आगे बात करते हैं कैंडिडेट्स हु आर सर्विंग ग्रुप C, ये सब नॉर्मल है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। आगे हम बात करें जनरल के बारे में।
देखो जनरल के बारे में अभी कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, और मुझे लगता है कि इस पर आपको कैंपेन चलाना चाहिए, ट्विटर कैंपेन करना चाहिए कि जनरल को भी कम से कम 3 या 5 साल का रिलैक्सेशन देना चाहिए इनको, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात करें एज ग्रुप के बारे में, तो 2/7/1994 से जनरल और ईडब्ल्यूएस की मांग की गई है, ओके, और ओबीसी की मांग की गई है किससे, 2/7/1991, और SC ST की बात की गई 2/7/1989। ऑल कैंडिडेट्स क्या होने चाहिए, लोअर लिमिट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ कितना, कम से कम कितना चाहिए, इससे पहले पहले का होना चाहिए, 1/7/2006 के पहले पहले का होना चाहिए, और 2/7/1994 से बाद बाद का होना चाहिए, ठीक है। और मुझे लगता है आपको कैंपेन चलाना चाहिए यूआर के लिए भी, कम से कम 3 साल का रिलैक्सेशन आपको लेना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, कैंडिडेट मस्ट नोट द डेट ऑफ बर्थ फील्ड इन देयर एप्लीकेशन शुड बी द सेम एज रिकॉर्डेड इन देयर मैट्रिकुलेशन। जब आप 10वीं पास करेंगे आपकी जो मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको भरनी है, यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, फीस आपकी कितनी होगी, 500 रुपये फीस होगी, 400 रुपये आपको रिफंड हो जाएंगे जब आप अपना CBT 1 देंगे। अगर आप CBT 1 देने नहीं जाते हैं तो आपको 500 रुपये में से 400 रुपये फीस का रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज में जो भी होगा उनके लिए कितनी फीस है, 250 रुपये फीस है, ठीक है। और इनकी 250 की 250 फीस रिफंड हो जाएगी जब ये CBT 1 देंगे, तो CBT 1 आपको जरूर अटेंड करना है। मोड ऑफ फी पेमेंट क्या है, ऑनलाइन आपका हो जाएगा, UPI एक्सेप्टेड होंगी, ये सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। माइनॉरिटीज में क्या क्या है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैनिज्म और ये होगा परसिस, सब्जेक्ट टू, ये सब क्या है, ये सब इसमें आते हैं, माइनॉरिटीज में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर रिफंड के बारे में बात की गई है। रिफंड आपको लिए क्या होगा, IFSC कोड सब कुछ आपको वहां पर देना पड़ेगा, नेम को बैंक देना पड़ेगा, अकाउंट होल्डर का नाम होगा और IFSC कोड का भी यूज होगा वहां पर, ठीक है। ये सब आपको देनी पड़ेगी वहां पर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर ये सब आप पढ़ सकते हैं, वैलिड सर्टिफिकेट देखो, फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन EWS SC ST कैंडिडेट शुड फर्निश वैलिड सर्टिफिकेट्स इन द ओरिजिनल ड्यूरिंग DV के टाइम पे क्या होना चाहिए, ओरिजिनल DV उनको लेके जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट के टाइम पे सब कुछ ओरिजिनल चाहिएगा इनको, ठीक है। आपको क्या करना है, सब कुछ पहले भर लेना है। EWS के बारे में बात की गई है, EWS कैसे बनेगा, 8 लाख से कम होना चाहिए उनका, ठीक है। और ये सब नॉर्मल है। EWS के बारे में आप अपने तहसीलदार से बात करते हैं कि कैसे EWS आपका बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर हम देखो प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पर हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। ए कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 RRB 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, सबमिट किया जाएगा। फर्स्ट स्टेज होगा, फिर क्या होगा, सेकंड स्टेज हो जाएगा, फिर उसके बाद में क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये सब क्या होगा, पहले ये होगा उसके बाद ये होगा। इसके बाद हम बात करें, ये सब क्या होगा, आपको जहां मिलेगी SMS और ईमेल के द्वारा आपको मिल जाएंगे इन्फॉर्मेशन, सब कुछ है। पोस्टपोन होगा तब भी आपको यहाँ पर क्या होगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं CBT 1 की। CBT 1 विल बी स्क्रीनिंग एग्जाम फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर CBT 2 बेस्ड ऑन देयर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स एंड मेरिट। द मार्क ऑफ CBT कैन नॉट बी शैल नॉट बी काउंटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल पैनल। तो ठीक है, आपके लिए क्या है, प्रोसेसिंग के पास CBT जो 1 होगा वो क्या होगा, पासिंग होगा, आपको पास करना है। CBT 2 का आपका वहां पर मार्क्स जुड़े जाएंगे। ओवरऑल कितना होगा, 60 मिनट का आपका पेपर होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, 75 होंगे। मैक्सिमम मार्क कितना होगा, 75 होंगे। एक क्वेश्चन का 1 मार्क और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, ये आपको बताया गया है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होगा, यहाँ पर कितना है, मिनिमम पास परसेंटेज कितना है, जनरल और UR का 40% होना चाहिए, OBC 30%, SC ST के बारे में सब बता दिया गया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या क्या आएगा। देखो मैथमेटिक्स में आएगा नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, RCM, ये सब आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से आपका सिलेबस है ये। मेंटल एबिलिटी में ये आएगा। जनरल साइंस में क्या आएगा, द सिलेबस अंडर दिस सेल कोर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स और क्या है यहाँ पर, पॉलिटिक्स और अदर सब्जेक्ट। CBT 2 में क्या आएगा, CBT 2 में जब CBT 1 आपका पास हो जाएगा तो CBT 2 में कितना होगा, 15 टाइम्स आपके लिए जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर आप देख लेंगे क्या क्या आएगा, पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ CBT 2 क्या होगा, पार्ट A एंड पार्ट B एज डिटेल्ड नाउ। देखो कितना होगा, 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होगा, जिसमें टोटल 175 क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए में क्या होगा, 90 मिनट होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और पार्ट बी में 60 मिनट और 75 क्वेश्चन। यहाँ पर भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, और क्या आपका यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन आपका होगा प्रत्येक शिफ्ट के हिसाब से। यहाँ पर नॉर्मल बात की गई है, कितना पासिंग मार्क्स होना चाहिए,
Only the marks scored in part A shall be counted for shortlisting of the candidates for further stage of this recruitment process, provided the candidates irrespective of community is able to secure qualify marks 35% in part B। देखो पार्ट 1 का जो आपका होगा फर्दर के लिए आपको इसका मार्क्स जोड़े जाएंगे और पार्ट बी जो है आपका ये क्या होगा क्वालिफाई होगा बस। ठीक है, चलिए सिलेबस बात की गई है यहाँ पर मैथमेटिक्स का, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग का, यहाँ पर बेसिक साइंस के बारे में बात की गई है और सिलेबस पार्ट बी के बारे में बात की गई है। यहाँ पर क्या क्या सिलेबस चाहिएगा ये आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वालिफाइंग टेस्ट के बारे में। क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट क्या होनी चाहिए, देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्रेड आपके बारे में यहाँ पर बता दी गई है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं एक बार बैठकर। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर क्या होगा, ये सब आपको पढ़ना है एक बार कैसे कैसे आपको क्या होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। क्वालिफाइड मार्क्स आपको क्या है, कुछ नहीं है, ये डीबी कैसे होगी, देखो डीबी क्या होगा, बेस्ड ऑन द मार्क्स एंड मेरिट ऑफ कैंडिडेट्स पार्ट ए ऑफ सीबीटी 2 क्वालिफाइंग इन पार्ट बी ऑफ सीबीटी 2 एंड स्कोर इन सीबीएटी। कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट होगा नॉर्मल पासिंग मार्क्स कैंडिडेट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, देखो क्या है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्टेड हो गए, सब कुछ पास करने के बाद आपका क्या होगा, वहां पर क्या होगा डीबी होगा। डीबी में क्या होगा, 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क्स देयर मेरिट पोजीशन शैल बी डिटरमाइंड बाय द एज। देखो 2 बच्चों ने अगर बराबर मार्क्स ले लिए हैं तो उनमें से जिसकी एज ज्यादा होगी उसको ले लिया जाएगा और दूसरे वाले को बोल दिया जाएगा क्या मेरिट से बाहर है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इज सब्जेक्ट टू देयर पासिंग एंड regular medical fitness test to be conducted by the railway administration and final verification of all essential documents and verification of antecedents character of the candidates। ये सब बताया गया है आपको, यहाँ पर आपका जोन के हिसाब से आपको मिल जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, अब यहाँ पर आते हैं कैंडिडेट क्या करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं वो बारे में बात की गई है। बिल्कुल भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पर जाकर आप भर सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर भरना होगा, ईमेल आईडी भरनी होगा, आपको ओटीपी आएगा, वहां से आपको ओटीपी, यहाँ से आपको ओटीपी भरना है और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। एक बार आप अपना अकाउंट बना लेंगे तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्कैन डॉक्यूमेंट्स देखो यहाँ पर बोल देगा कि मैंडेटरी है स्कैन डॉक्यूमेंट टू बी केप्ट रेडी बिफोर फिलिंग द एग्जामिनेशन। आपको क्या हो जाए 30 से 70 KB का आपके पास इमेज होनी चाहिए और अगेंस्ट ए प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए। फोटोग्राफ क्या होना चाहिए, अगेंस्ट ए प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट्स। देखो यहाँ पर क्या है, एटलीस्ट 12 कॉपीज ऑफ द सेम फोटोग्राफ फॉर फर्दर यूज ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आपको 12 फोटो आपके चाहिए फर्दर लास्ट तक आपके, अगर आप वहां पर जाते हैं तो डीबी तक का। ठीक है, यहाँ पर 30 से 70 KB की बात कर दी गई है, पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर वेबसाइट दे दी गई है। यहाँ पर आपको अहमदाबाद की वेबसाइट क्या है, भुवनेश्वर की वेबसाइट क्या है, गुवाहाटी की क्या है, मुंबई की क्या है, रांची की क्या है, गोरखपुर की क्या है, ये सब अजमेर की सब यहाँ पर आपको वेबसाइट दे दी गई है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बोल दिया गया है कि क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, उन पर आपको आगे का फर्दर जो भी आपको अपडेट होगी वो आपको दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, हिंदी, इंग्लिश और 13 अलग अलग जो भाषाएं हैं भारत की उनके बारे में आपको बता दिया गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन कितना होगा, मॉडिफिकेशन फी कितने 250 रुपये है और ये कितना होगा 20 से 29 तक होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, आपको अपने क्या होना चाहिए, फेस क्लियर दिखना चाहिए, दोनों कान दिखने चाहिए, ग्लासेज नहीं होने चाहिए जब आप फोटो खिंचाएंगे, वरना आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्शन हो सकता है, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, ई कॉल लेटर आपको क्या हो जाएगा, तो जब भी शेड्यूल होगा आपको मेल आ जाएगा इनका कि आपका एग्जाम इस दिन है और आप वहां पर अपना ईमेल आईडी डालकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन होगा, ये सब हो गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपके पास क्या था, देखो यहाँ पर क्या है, पोस्ट वाइज पैरामीटर्स आपको दे दिए गए हैं। यहाँ पर क्या है, असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 19,900 A1 मेडिकल चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन की क्या बात की है, मैट्रिकुलेशन या क्या होगा SSLC प्लस IIT फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ NCVT, तो ये सब बताया गया है। मैट्रिकुलेशन या फिर क्या होगा SSLC प्लस कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये सब आपको देख लेना है। तो यहाँ पर आपको देखो क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दे दी गई है वैकेंसीज, यहाँ पर ये कंप्लीट वैकेंसी है, देख सकते हैं आप कहाँ पर कितना है। देखो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि टोटल जो वैकेंसीज है कितनी है, 5,696 है
और आप ऐसे देखोगे कि यहाँ पर कितनी है, देखो यहाँ पर बिलासपुर में 1192 वैकेंसी है, तो आप यहाँ पर भर दोगे जल्दी। अभी 5 से 7 दिन अपना फॉर्म बिल्कुल भी मत भरिएगा, क्योंकि अभी इस पर कैंपेन चला हुआ है एज रिलैक्सेशन और जो आपको वैकेंसी दी गई इनको बढ़ाने के बारे में। तो 5 से 7 दिन रुक जाइए, फिर क्या पता वैकेंसी बढ़ जाए। और एक बार आपने अपना फॉर्म अभी भर दिया तो बिल्कुल भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे, जैसा आपने बोला गया मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा फिर आपकी उसमें कि आपको कहीं और भरना है। एक बार जहाँ आपने फॉर्म भर दिया तो वहीं पर भर दिया। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। जय हिंद।